है दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो के अंदर हम अकाउंट से संबंधित फार्मूलों का यूज़ करेंगे। मेरा नाम है कलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अकाउंट के अंदर बेसिकली हम बेसिक फार्मूलों का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद फिर अपने एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बिल्कुल बेसिक फार्मूलों का यूज़ करेंगे। अगर अपने किसी का अमाउंट निकालना है, उसका मेरे को प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है या नेट अमाउंट निकालना है, तो वो बेसिक फार्मूलों को आज हम कवर करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में कुछ लिस्ट में लेता हूँ। मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद मैं लिखता हूँ आइटम, फिर मैं लिखता हूँ क्वांटिटी, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट। रेट के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट के बाद मेरे को लिखना है टैक्स। टैक्स के बाद मैं लिखूँगा डिस्काउंट, देन लास्ट में मैं लिखूँगा नेट अमाउंट। तो मैंने नेट अमाउंट लिख लिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपने बेसिक ही फार्मूले को कवर कर रहे हैं, तो मैं टैक्स क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि टैक्स है वो 10% लगाना है मेरे को, ठीक है जी। और डिस्काउंट हर बार मेरे को 5% लगाना है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक फार्मूले कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने फिक्स टैक्स और डिस्काउंट लगा दिया है। बट आने वाली वीडियो के अंदर हम अलग अलग डिस्काउंट लगाएंगे उस पर। तो सीरियल नंबर के अंदर मैं नंबरिंग लिख लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने नंबरिंग लिख ली। अब मैं इसको थोड़ा स्टाइलिश बना लेता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेल स्टाइल के अंदर जाने के बाद अपने कोई भी सेल का स्टाइल दे देता हूँ और इस पर मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ और इनको मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। आइटम के अंदर होता है कि आपने खरीदना क्या है। सपोज करो कि मेरे को कॉपी खरीदनी है। एक बार मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ ताकि अपने को समझने में थोड़ी मुश्किल ना हो। कॉपी हो गई, पेन हो गया। चलो जी, हम पहले दो ही चीज़ें खरीदते हैं, बाद में अपने चलो जी एक मोबाइल भी खरीद लेते हैं। क्वांटिटी, कितनी कॉपी खरीदनी है? मेरे को 10 कॉपी खरीदनी है। एक कॉपी 5 रुपये की है, तो मेरे पास अमाउंट कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। मेरे को 10 कॉपी खरीदनी है, एक कॉपी 5 रुपये की है, तो टोटल 50 हो जाएगा। अगर कॉपी मेरे पास 10 है तो मेरे पास अमाउंट 100 हो जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्वांटिटी इनटू रेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा इक्वल। हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है मेरे पास 10, तो इसका सेल एड्रेस हमारे पास आ जाएगा D3 मल्टीप्लाई क्वांटिटी इनटू रेट करना है, तो हमारे पास रेट कितना है? 10, इसका E3 है और मैं इंटर कर देता हूँ तो हमारे पास इसका अमाउंट आ जाएगा। अगर क्वांटिटी मेरे को ज़्यादा खरीदनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मेरे को 20 क्वांटिटी खरीदनी है, मैं इंटर करता हूँ तो 20 मेरे को कॉपी खरीदनी है। एक कॉपी 10 रुपये की है, तो मेरे पास अमाउंट उसका 200 आ जाएगा। अब मेरे को निकालना है टैक्स। देखिए, जो मेरा टैक्स है और मेरा डिस्काउंट है वो हमेशा ही मेरा अमाउंट पे लगेगा। टैक्स और डिस्काउंट हमेशा ही अमाउंट पे लगेंगे। तो मेरे पास अमाउंट कितना है? 200, तो 200 का सेल एड्रेस हमारे पास आ जाएगा F3 मल्टीप्लाई 10% टैक्स लगाना है और डिवाइड बाय मेरे को 100 कर देना और मैं इंटर करूँगा। देखो, 200 रुपये की तो हमारे पास कॉपी का अमाउंट बन गया था और 20 रुपये टैक्स लग गया, तो टोटल हमारे पास कितना अमाउंट हो गया? 220 रुपये हो गया। देन उसके बाद मेरे को इसका निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट बेसिकली छूट होगी, जो हमने कुछ आइटम्स खरीदे हैं तो उस पर अपने को जो वो छूट देगा तो वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो वो डिस्काउंट भी हमें किस पे निकालना है? अमाउंट पे निकलेगा। इक्वल हमारे पास अमाउंट है 200, 200 का सेल एड्रेस F3 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय मेरे को 100 कर देना है। 200 हमारा अमाउंट था, 20 रुपये टैक्स बन गया, तो टोटल हमारे पास 220 रुपये बन गए और 10 रुपये उसने छोड़ दिए, मतलब डिस्काउंट लग गया। तो हमारे पास कितना अमाउंट बना है? टोटल नेट अमाउंट कितना बन जाएगा? तो नेट अमाउंट मेरे पास 210 रुपये बन जाएगा। 220 और 10 इसमें माइनस कर दिए, तो हमारे पास जो नेट अमाउंट है वो 210 बन जाएगा। कैसे करना है? अमाउंट प्लस टैक्स करना है और माइनस क्या कर देना है? डिस्काउंट कर देना और मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास 210 नेट अमाउंट बन जाएगा। चलिए जी, पेन खरीदते हैं। अब सपोज करो कि मेरे को 50 पेन खरीदने हैं और एक पेन मैं करता हूँ कि जैसे 20 रुपये का है, ठीक है जी। तो अमाउंट कैसे बनेगा? क्वांटिटी इंटू रेट निकालना है। क्वांटिटी मेरे पास 50 है, जिसका सेल एड्रेस है D4 मल्टीप्लाई रेट कितना है? 20, इसका सेल एड्रेस है हमारे पास E4, तो मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास
₹1000 इसका अमाउंट बन जाएगा। तो मेरे को 10% इसका डिस्काउंट लगाना है, इक्वल डिस्काउंट वाला सेल एड्रेस है मेरे पास F4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100 एंटर कर दूंगा। तो ₹1000 का तो मेरे पास अमाउंट बना था और ₹100 मेरे पास टैक्स बन गया। तो टोटल मेरी जेब से ₹1100 का खर्च हो चुका है। अब मेरे को निकालना है इसका डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरे को 5% लगाना है, इक्वल जो डिस्काउंट होगा वो हमारा अमाउंट पे निकलेगा। तो अमाउंट वाला मैं यहाँ पे सेल एड्रेस दूंगा, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100 दे देता हूँ मैं। तो ₹1000 मेरा अमाउंट बना था, ₹100 टैक्स लग गया और ₹50 उसने छोड़ दिए। जो हमारे पास अब टोटल नेट अमाउंट कितना हो जाएगा, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, अमाउंट और टैक्स को तो जोड़ना है और डिस्काउंट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इक्वल अमाउंट प्लस टैक्स माइनस डिस्काउंट और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास उसका टोटल नेट अमाउंट आ जाएगा। चलिए जी, मेरे को मोबाइल ख़रीदना है। जैसे कि मेरे को मोबाइल नहीं, कुछ और ही खरीद लेते हैं, हम मार्कर खरीद लेते हैं। मार्कर खरीद लिए तो मेरे को 50 मार्कर खरीदने हैं, ठीक है जी। एक मार्कर, चलो मैं 50 नहीं खरीदता हूँ, मैं 70 मार्कर खरीदता हूँ। एक मार्कर ₹30 का है, ठीक है जी। मेरे को ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी इंटू रेट करना है। क्वांटिटी इंटू रेट एंटर करूँगा तो हमारे पास ₹2100 बन जाएंगे। तो मेरे को निकालना है टैक्स। टैक्स किस पे लगेगा, अमाउंट पे, मल्टीप्लाई कितना है 10 डिवाइड बाई 100 एंटर कर दूंगा तो ₹210 आ जाएंगे। देन उसके बाद मेरे को निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी किस पे निकलेगा, अमाउंट पे निकलेगा, मल्टीप्लाई कितना है 5 और डिवाइड बाई 100 कर दूंगा। तो मेरे को अब नेट अमाउंट निकालना है। नेट अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास अमाउंट प्लस टैक्स माइनस डिस्काउंट और मैं इंटर कर देता हूं, तो हमारे पास उसका नेट अमाउंट भी आ जाएगा। तो अब मेरे को एक क्वेश्चन आ गया कि आप हमें अमाउंट और नेट अमाउंट के बीच में डिफरेंस बताना है मेरे को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेरा अमाउंट देखूंगा। अमाउंट देखने के लिए इक्वल सम फार्मूला लगाऊंगा और मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके इंटर कर देता हूँ। ऑटो सम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने एक बार सीधा सम फार्मूला ही लगाया है। चलो जी, ये तो मेरे पास अमाउंट आ गया और यहाँ पे मेरे को नेट अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए मैं वापस से सम फार्मूला लगाऊंगा और यहाँ से मैं इनको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास नेट अमाउंट आ जाएगा। इन दोनों का मेरे को डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, नेट अमाउंट में से माइनस कर दूंगा अमाउंट, तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा 165 ₹165 का मेरे पास डिफरेंस आया हुआ है। बट इसके लिए हमने देखो अमाउंट अलग निकाला, नेट अमाउंट से अलग निकाला, देन उसके बाद आंसर मेरे को अलग निकालना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये तीनों यहाँ पे ही आ जाए, मेरे को अलग अलग सेल ना लगाने पड़े, बस एक के अंदर ही मेरे को डिफरेंस आ जाए इसके। तो इसके लिए क्या करना है, इक्वल सम लगा दिया और मैं नेट अमाउंट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करूँगा, माइनस करूँगा, वापस से सम फार्मूला लगाऊंगा और अमाउंट वाला मैं मतलब अमाउंट सेलेक्ट कर लूँगा तीनों का, ब्रैकेट को बंद करके एंटर करूँगा तो इस एक के अंदर ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। तो मैं यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था, नेट अमाउंट का सम किया, देन उसके बाद मैंने अमाउंट का सम किया और बीच में उनके मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हर बार मेरे को इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखना है, अगर मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस हर बार यहाँ पे आना चाहिए, तो आप सबसे पहले इक्वल लगाओ, नेट अमाउंट में से माइनस कर दो अमाउंट, इंटर कर दो, तो ₹10 का डिफरेंस है और इस पर डबल क्लिक करके हम इसका भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।